आज हम अगला अध्याय विभिन्न संस्थाओं का अंकेक्षण स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट ऑडिट के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसके संबंध में मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहता हूँ कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, अभी तक तो हमने अंकेक्षण एक संस्थान कंपनी के बारे में पढ़ा है, और अब हम पढ़ रहे हैं कि कई संस्थाएं, अन्य संस्थाएं कंपनी के अलावा जो होती हैं, उनके अंकेक्षण के करते समय किन विभिन्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला बिंदु है विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। शिक्षण संस्थाओं को दो भागों में बांटा जाता है। राजकीय संस्थाएं पहला बिंदु, दूसरा निजी संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण करते समय ध्यान देने योग्य बातें, पहला सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के अंतर्गत जो बिंदु आते हैं विद्यार्थियों, पहला नियमों का अध्ययन करना कि किन नियमों के आधार पर इन शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला रखी गई है। दूसरा है कार्यवाही पुस्तक का निरीक्षण। तीसरा है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच। इसके पश्चात अंकेक्षणकर्ता को यह ध्यान देना चाहिए कि दूसरा बिंदु आय के अंतर्गत कि पहला आय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर 1 कि कितनी फीस कलेक्शन हुआ है। दूसरा चंदा व दान अर्थात डोनेशन कितना प्राप्त हुआ है। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों अनुदान कितना प्राप्त हुआ है। और चौथा बिंदु है अन्य आय। यदि उन शिक्षण संस्थाओं को कोई अन्य आय प्राप्त हुई है तो उस आय की भी विशेष रूप से जांच करनी चाहिए। अगला बिंदु है इसी के अंतर्गत कि जब आय हमें प्राप्त हो गई है, फीस, डोनेशन, सब्सिडी एवं अदर इनकम, उसके पश्चात इन संस्थाओं के खर्चे कितने हैं। खर्च के रूप में हम देखेंगे विद्यार्थियों, पहला वेतन के रूप में खर्चा कितना किया गया है। दूसरा अवकाश का लेखा हम देखेंगे कि कर्मचारियों को कितना अवकाश दिया जाता है। तीसरा वेतन वृद्धि के नियमानुसार वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष दी जाती है अथवा नहीं। चौथा आयकर का मतलब कि आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर की कटौती की जाती है अथवा नहीं। पांचवा बिंदु है पूंजीगत खर्च। छठा बिंदु है कॉशन मनी की वापसी। जो विद्यार्थियों से अध्ययन के समय कॉशन मनी जमा की जाती है, उसकी राशि को लौटाया जाता है अथवा नहीं। सातवां बिंदु है विद्यार्थियों छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। आठवां बिंदु है विभिन्न वस्तुओं का ऋण, अर्थात जो संपत्तियां ऋण के रूप में प्राप्त कर रखी हैं, ऋण लेकर प्राप्त की गई हैं, उनका भुगतान समय पर किया जाता है अथवा नहीं। अगला बिंदु है इसी के अंतर्गत विद्यार्थियों, इसी विषय में संपत्ति व दायित्वों की जांच। संपत्ति एवं दायित्व की जांच की जानी चाहिए कि उस शिक्षण संस्था के पास कितनी संपत्ति हैं और उनके दायित्व क्या क्या हैं, कितना ऋण ले रखा है उन्होंने विभिन्न संपत्तियों के ऊपर, और कितना लोन लेकर संपत्तियों को प्राप्ति की गई है। इन सभी की जांच करना एक अंकेक्षक का कर्तव्य है। उसके पश्चात हम देखते हैं शिक्षण संस्थाओं के पश्चात सिनेमा घर अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है। सिनेमा घर, एक अंकेक्षक को सिनेमा घर का अंकेक्षण करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। पहला सामान्य जानकारी। दूसरा आय के अंतर्गत जो बिंदु देखने जाने चाहिए एक अंकेक्षक के द्वारा, उसके अंतर्गत टिकट की बिक्री। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों विज्ञापन से आय। तीसरा किराए से आय।
चौथा होटल तथा साइकिल स्टैंड से आय और पांचवा अन्य आय। अर्थात कहने का तात्पर्य है एक सिनेमा घर के जो सोर्सेस ऑफ इनकम हैं 5 तरह से हो सकते हैं। यदि इस किसी अन्य तरह से भी आय का कोई सोर्स है उस सिनेमा घर के पास तो उसकी भी जांच अंकेक्षक द्वारा की जानी चाहिए। खर्चा, एक्सपेंडिचर, व्यय के रूप में विद्यार्थियों हम देखते हैं कि खर्चे के रूप में सबसे पहला बिंदु कि जो कर्मचारी मजदूर रखे गए हैं उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है। दूसरा, फिल्मों पर व्यय कि कितनी राशि का व्यय फिल्मों पर किया जाता है। तीसरा बिंदु है बिजली पर व्यय, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना भुगतान किया जाता है। चौथा, मशीनों को चलाने के व्यय। पांचवा, सजावट इत्यादि पर व्यय। छठा, मरम्मत व नवीनीकरण, रिपेयर एंड रिन्यूअल। और सातवां बिंदु है मनोरंजन कर। इसके पश्चात विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण के अंतर्गत एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण संस्थाएं सिनेमा के साथ साथ क्लब, एक क्लब का निर्माण उसके सदस्यों के मनोरंजन के लिए अथवा उन्हें सुख सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। एक अंकेक्षक द्वारा क्लब के हिसाब किताब का अंकेक्षण करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, नियमों का अध्ययन। दूसरा, कार्यवाही पुस्तक की जांच। तीसरा, लेखापली। चौथा, तकनीकी विशेषताओं का ज्ञान। और पांचवा, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस प्रकार की है, सुदृढ़ है अथवा नहीं। उसके पश्चात विद्यार्थियों हमें देखना चाहिए एक अंकेक्षक को आय के स्रोत क्या क्या हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम। आय के स्रोत के रूप में सबसे पहला प्रवेश शुल्क, दूसरा वही चंदा, तीसरा दान व सहायता और चौथा अन्य आय और पांचवा व्यय का प्रमाणन। अन्य आय और उसके पश्चात ये देखना चाहिए कि खर्चे किस रूप में किए गए हैं। आय के साथ साथ उसके पश्चात जो बिंदु आएगा वह है खर्चे, व्यय का प्रमाणन। अब इसके पश्चात विद्यार्थियों विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण में हमने पढ़ा शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण, सिनेमा घर का अंकेक्षण, क्लब का अंकेक्षण। उसके पश्चात आता है अगला बिंदु अस्पताल का, हॉस्पिटल्स का अंकेक्षण किस प्रकार से किया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे विद्यार्थियों अस्पताल सरकारी है या गैर सरकारी हो सकता है। इनका अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला बिंदु है विद्यार्थियों इसके अंतर्गत सामान्य जानकारी। हमेशा किसी भी संस्था का अंकेक्षण करते समय सबसे पहले उसके नियमों की जानकारी ले लेनी चाहिए और उसके पश्चात स्वामित्व की जांच करनी चाहिए। दूसरा बिंदु है नियमों का अध्ययन करना चाहिए, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच करनी चाहिए। उसके पश्चात प्राप्तियों की जांच करना कि रिसीट्स या आमदनी या इनकम्स जो है प्राप्तियां किस प्रकार से उस संस्था को मिलती हैं, अर्थात रिसीट्स किस प्रकार से उस संस्था को प्राप्त होती है, दान के रूप में, चंदे के रूप में, दूसरा सरकारी सहायता के रूप में, तीसरा विभिन्न प्रकार के शुल्क के रूप में। और जब हम रिसीट्स की जानकारी लेते हैं तो खर्चों अर्थात व्यय एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी हम प्रमाणन करेंगे कि किस प्रकार के खर्चे उन अस्पतालों के द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहला अधिकृत, किस प्रकार के खर्चे करने के लिए वह अधिकृत हैं। दूसरा बिंदु है लेखे की जांच करना कि जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा ठीक प्रकार से रखी गई हैं। तीसरा वेतन में मजदूरी, अर्थात कितना वेतन में मजदूरी का भुगतान उनके द्वारा किया जाता है। चौथा बिजली व पानी इत्यादि के बिलों का भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। पांचवा आयगत व पूंजीगत व्यय। और अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों संपत्तियों एवं दायित्वों की जांच करना कि उन अस्पतालों के पास किस प्रकार से कितनी संपत्तियां हैं एसेट्स के रूप में एवं उनके दायित्व जो कि उनके द्वारा चुकाए जाने हैं वो कितने हैं, किस प्रकार के से। धन्यवाद बहुत बहुत।